हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th वालों के लिए ज्योग्राफी सोशल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ चैप्टर वाइज, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को मॉडल सेट बताऊँगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं ज्योग्राफी का, यहाँ पे दोस्तों क्लास 10th वालों के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह का आप लोग को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों इसका, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो वेबसाइट से जाके, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग से। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों ज्योग्राफी का। और इसी तरह का आप लोग को यहाँ पे रेगुलर वीडियो देखने को मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से जो कारण है, गहन खेती, वन उन्मूलन, उसका यहाँ पे अधिक सिंचाई या फिर अति पशुचारण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अति पशुचारण। मतलब काफ़ी संख्या में वहाँ पे पशु का जो पालन किया जाता है, उसी से यहाँ पे भूमि जो निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। मुख्य कारण यही है। देख सकते हैं यहाँ पे 12 के मतलब 2012 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, और 14 के भी कंपार्टमेंटल परीक्षा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो जानते होंगे दोस्तों किस खनिज को, तो वो होता है आयरन, मतलब लोहा। लोहा जो है ना उद्योग की जननी है। मतलब लोहा तो हर जगह उपयोगी होता है दोस्तों, और उद्योग में ये जननी माना जाता है खनिज के रूप में, ठीक है, उद्योगों की जननी। तो याद रखिएगा 2 का सी। 3 नंबर है दोस्तों कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। तो मेढक के प्रजनन को जो नष्ट करने वाला रसायन है, मतलब कार्बनिक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनिक है, वो कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, तो वो है आपका एंड्रीन। याद रखिएगा दोस्तों, एंड्रीन एक ऐसा यहाँ पे प्रजनन करने वाला रसायन है जो मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे देख सकते हैं रसायन है एंड्रीन, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार निम्नलिखित में से है दोस्तों, वो आप लोग को पता ही है दोस्तों, राजस्थान में है। और थार मरुस्थल है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और राजस्थान में ही फैला हुआ है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और काफ़ी बार ये देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो याद रखिएगा 4 का बी। 5 नंबर देखते हैं दोस्तों कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानिक कृषि जो राज्य में प्रचलित है, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, या फिर उत्तराखंड। तो ये आप लोग को उत्तराखंड में सोपानिक कृषि प्रचलित है। तो याद रखिएगा सोपानिक कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है, तो ये आपका उत्तराखंड में। ये भी देखिए पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला कोयला अगर एक बार हम लोग ख़त्म कर देते हैं तो उसको हम लोग बार बार उपयोग नहीं करते हैं, तो वो आप लोग को अनवीकरणीय स्रोत में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों अनवीकरणीय स्रोत। और नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, ये सभी जो है आप लोग का नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लोग बार बार उपयोग कर तो नहीं सकते हैं। एक बार उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाता है, मतलब उसको लाखों करोड़ों वर्ष फिर लग जाते हैं बनने में। फिर 7 नंबर आता है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। 2001 ईस्वी में जब इसका मतलब लगाया गया था दोस्तों अनुमान कि कितना विस्तार है भौगोलिक क्षेत्र का पता लगाया गया था, उस समय जो था दोस्तों वो 19.27% था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो ये आपका 19.27%, याद रखिएगा। फिर आता है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो पता ही होगा आप लोग के शरीर में जो है कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो वो 65%। बहुत सारे छात्र यहाँ पे 1/3 होता है दोस्तों, यहाँ पे 65% हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे जल की उपस्थिति है पृथ्वी पर, उसी को हम लोग यहाँ पे नीला ग्रह के नाम से जानते हैं पृथ्वी को, ठीक है, नीला ग्रह। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि काली मृदा का यहाँ पे दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम जानते होंगे दोस्तों रेगुर मृदा है। तो याद रखिएगा ये भी 17 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मृदा।
फिर आता है 11 नंबर की FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। देखिए FAO की वानिकी रिपोर्ट मतलब ये संस्था है जिनके द्वारा यहाँ पे वानिकी की रिपोर्ट, वनों का रिपोर्ट मतलब तैयार किया जाता है कि कितने क्षेत्र में वन का विस्तार था, कितने हेक्टेयर भूमि पर उस ईस्वी में, इस ईस्वी में। तो यहाँ पे 1948 ईस्वी में कितना था दोस्तों, यहाँ पे कितने हेक्टेयर, तो वो था दोस्तों आपका यहाँ पे 4 अरब हेक्टेयर पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर है दोस्तों। बोला जा रहा है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा जो 21 का संबंध है ना, उसमें बताया गया है कि वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में संविधान में धारा 21 में बताया गया है, मतलब उसका उल्लेख किया गया है। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, 13 नंबर है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कि बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक बार ये क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो जानते होंगे दोस्तों, बिहार में जब अति जल दोहन होता है तो उसमें जो तत्व जो बढ़ जाता है जिससे इंसान को खतरा होता है उससे। ठीक है, किस तत्व का संकेंद्रण जो बढ़ा रहता है उस समय, तो वो होता है आपका आर्सेनिक। याद रखिएगा आर्सेनिक तत्व जो है यहाँ पे बढ़ा रहता है अति जल दोहन से। ठीक है, 14 नंबर है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। कितना है दोस्तों यहाँ पे, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 15%, 20%, 25% या फिर 7%। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पे बिहार का मतलब जितना भी भूमि है ना उस पर कितना पे वन लगा हुआ है, तो ये है आपका 7% पे। ठीक है, जैसे मान लो कि 100 अगर मतलब बिहार में हेक्टेयर मतलब क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, उसमें कितना वन है, तो इसमें 7% मात्र ही वन का फैलाव है और बाकी खेत घर सब है। ठीक है, और नदी सब है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 7, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और ये पूछा भी जा चुका है, देख सकते हैं बोर्ड मॉडल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कौन है दोस्तों, तो मोर है, मयूर। तो याद रखिएगा 15 का सी। 16 नंबर है कि भारत निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो भारत में ही पाया जाने वाला जो जानवर है दोस्तों वो आपका डॉल्फिन है, जो गंगा में पाया जाता है, जो भारत का जलीय जीव भी है। ठीक है, जलीय जीव घोषित किया गया था इसको 2006 ईस्वी में। 17 क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो प्राकृतिक गैस जो है दोस्तों उस खनिज का नाम है आपका पेट्रोलियम। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये था दोस्तों कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये था जिमरमैन का। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 का ए, ये भी देखिए पूछा जा चुका है। फिर 19 नंबर आता है दोस्तों कि सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है। तो सर्वोत्तम कोयला का जो प्रकार है ना वो आपका एंथ्रासाइट है। तो याद रखिएगा 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर। 20 है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का जो विस्तार है ना, मतलब सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे विस्तार है, विस्तारित मिट्टी, उसका नाम आपको बताना है। उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी, जो फसल के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे 20 का ए हो जाएगा। 21 है दोस्तों कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो तारापुर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो आपका किस राज्य में है, तो वह आपका महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 21 का सी हो जाएगा। ये भी बोर्ड मॉडल देखिए ये सब पूछा जा चुका क्वेश्चन। 22 नंबर आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो उस राज्य का नाम है, यहाँ पे सौर ऊर्जा के बारे में बताया जा रहा है ना, तो सौर ऊर्जा में जो है ना संभावनाएं वह है आपका राजस्थान में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है दोस्तों। ठीक है, और वहाँ पे सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे सही उत्तर 22 का सी। 23 आता है दोस्तों कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है ना वो आपको बताना है, तो वो हो जाएगा जादूगोरा। ठीक है, यूरेनियम का जादूगोरा। और झरिया तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पे 23 का डी, ये भी देखिए पूछा जा चुका है। 24 देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बताया हूँ 100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँगा इस चैप्टर से। निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, तो वो है आपका दोस्तों कोयला का। हवा तो मिलता ही है, मिट्टी भी काफ़ी है, सौर शक्ति सौर ऊर्जा जो खुद से प्राप्त करते हैं। कोयला जो सीमित भंडार है, इसको ख़त्म करने के बाद आप दोबारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सोशल साइंस का ज्योग्राफी से पहला चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग से किए हैं 24 क्वेश्चन। उसके आगे के क्वेश्चन 25 से 50 तक हम लोग अगले वीडियोज़ में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि हर छात्र इस चैनल के साथ जुड़ जाए। और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे डालूंगा दोस्तों, इसको डाउनलोड करने का लिंक, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक का तैयारी कराया जाता है बिल्कुल फ्री में, एक भी आप लोगों को ₹1 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और इसी पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, सभी चीज़ों की जानकारी दिया जाता है। तो बने रहिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए।